ड्रैगन योद्धा। एपिसोड 4। वन ड्रैगन का श्राप और रहस्यमयी एल्फ राजकुमारी। प्राचीन ड्रैगन मंदिर की ऊंची चोटी पर सुबह की पहली रोशनी फैल रही थी। रात की लड़ाई के निशान अभी भी हर जगह मौजूद थे। टूटे हुए स्तंभ, फर्श पर पड़ी गहरी दरारें और दीवारों पर जले हुए काले निशान इस बात की गवाही दे रहे थे कि कुछ ही समय पहले यहाँ एक भयंकर युद्ध हुआ था। लेकिन अब पूरा मंदिर शांत था, बहुत शांत। आरव मंदिर के बाहर पत्थर की सीढ़ियों पर अकेला खड़ा था। उसकी नजर दूर क्षितिज पर थी। कल तक उसकी दुनिया सिर्फ अग्निग्राम तक सीमित थी। उसकी सबसे बड़ी चिंता यही होती थी कि जंगल से समय पर लकड़ियां लेकर घर लौट पाएगा या नहीं। लेकिन अब उसके सामने 7 ड्रैगन राज्यों का भविष्य था। रुद्राक्ष उसका शिकार कर रहा था। छाया साम्राज्य जाग चुका था। और सबसे बढ़कर उसके भीतर एक ऐसी शक्ति थी जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। आरव ने अपना दाहिना हाथ उठाया। उसकी कलाई पर बना सुनहरा ड्रैगन चिन्ह हल्की रोशनी से चमक रहा था। उसने धीरे से कहा, मैं आखिर हूं कौन? पीछे से एक गंभीर आवाज आई। यही सवाल तुम्हें कमजोर भी कर सकता है और महान भी। आरव तुरंत पीछे मुड़ा। आचार्य वेदरान उसके पीछे खड़े थे। उनके लंबे सफेद बाल सुबह की हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। हाथ में वही पुरानी लकड़ी की छड़ी थी। आरव ने सम्मान से सिर झुकाया। आचार्य। वेदरान उसके पास आकर खड़े हो गए। तुम कल से अपने अतीत के बारे में सोच रहे हो? आरव ने कुछ क्षण चुप रहने के बाद पूछा, क्या आप मेरे बारे में सब जानते हैं? वेदरान ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने दूर पहाड़ों की ओर देखा। सब नहीं, लेकिन इतना जानता हूं कि तुम्हारा जन्म साधारण नहीं था। आरव की आंखें सिकुड़ गईं। मतलब? वेदरान उसकी ओर मुड़े। सही समय आने पर तुम्हें उत्तर मिलेगा। आरव थोड़ा निराश हुआ। हर कोई यही क्यों कहता है? अग्निवीर भी, मीरा भी, और अब आप भी। अगर मेरे कारण दुनिया खतरे में है, तो कम से कम मुझे सच जानने का अधिकार तो है। वेदरान की आंखों में हल्की मुस्कान दिखाई दी। अच्छा, तुम सवाल करना सीख रहे हो। एक अच्छा योद्धा आदेश मानता है, लेकिन एक महान योद्धा यह भी जानता है कि वह किसके लिए लड़ रहा है। उन्होंने अपनी छड़ी जमीन पर मारी। टक। अचानक उनके सामने हवा में एक विशाल नक्शा उभर आया। 7 ड्रैगन राज्यों का नक्शा। लेकिन इस बार एक राज्य लाल रोशनी से चमक रहा था। वह एक विशाल हरा जंगल था। इतना बड़ा कि उसके भीतर पूरा अग्नि राज्य कई बार समा सकता था। आरव ने पूछा, यह वन राज्य है? हाँ। वेदरान का चेहरा गंभीर हो गया। और तुम्हारी अगली यात्रा वहीं से शुरू होगी। कुछ देर बाद मंदिर के मुख्य कक्ष में मीरा भी उनके साथ थी। वेदरान ने नक्शे पर वन राज्य को बड़ा किया। अब आरव को वहां विशाल पेड़ दिखाई देने लगे। कुछ पेड़ पहाड़ों से भी ऊंचे थे। उनके बीच चमकती नदियां बह रही थी। हवा में छोटे छोटे प्रकाश कण उड़ रहे थे। और जंगल के बीच एक विशाल हरा महल था। आरव ने आश्चर्य से पूछा, इतना बड़ा जंगल? मीरा ने कहा, इसे सामान्य जंगल मत समझना। वन राज्य का असली नाम है अरण्यलोक। यह दुनिया के सबसे पुराने जीवित राज्यों में से एक है।
कहा जाता है कि वहां कुछ पेड़ 10,000 साल से भी अधिक पुराने हैं। आरव ने पूछा, वहां इंसान रहते हैं? मीरा ने सिर हिलाया। बहुत कम। अरण्यलोक मुख्य रूप से एल्फ जाति का राज्य है। एल्फ? हाँ। वे प्रकृति की ऊर्जा से जुड़े होते हैं। उनकी उम्र इंसानों से कई गुना अधिक होती है। और मीरा कुछ पल रुकी। वे बाहरी लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं करते। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो शायद मुझे देखते ही स्वागत नहीं करेंगे? मीरा ने उसे गंभीरता से देखा। स्वागत? अगर बिना अनुमति उनकी सीमा में प्रवेश किया तो शायद पहले तीर चलाएंगे और बाद में नाम पूछेंगे। आरव की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। अच्छा, यह जानकारी पहले देना जरूरी था। वेदरान हल्का मुस्कुराए, लेकिन फिर उनका चेहरा गंभीर हो गया। एल्फ इस समय तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या नहीं है। उन्होंने नक्शे पर हाथ घुमाया। अरण्यलोक का हरा रंग धीरे धीरे काला होने लगा। आरव ने ध्यान से देखा। जंगल के उत्तर से एक काली ऊर्जा फैल रही थी। जहां वह ऊर्जा पहुंचती, पेड़ सूख जाते, नदियां काली हो जाती, जानवर मर जाते। आरव ने पूछा, यह क्या है? वेदरान ने कहा, वन ड्रैगन का श्राप। मीरा भी चौंक गई। तो खबर सच थी। आरव ने दोनों को देखा। कौन सा श्राप? वेदरान ने गहरी सांस ली। 7 महान ड्रैगनों में वन ड्रैगन को सबसे शांत माना जाता था। उसका नाम है वृक्षार। वह जीवन और प्रकृति की शक्ति का रक्षक है। जहां वृक्षार रहता है, वहां सूखी धरती भी हरी हो जाती है। उसकी सांस से जंगल पैदा हो सकते हैं। उसकी शक्ति मृत पेड़ों को दोबारा जीवित कर सकती है। आरव ने पूछा, फिर श्राप कैसे? वेदरान की आंखें गंभीर हो गईं। क्योंकि किसी ने उसकी जीवन शक्ति को भ्रष्ट कर दिया है। अब वही शक्ति जो जीवन देती थी, मृत्यु फैला रही है। नक्शे पर काला क्षेत्र और फैल गया। मीरा ने चिंतित होकर कहा, अगर श्राप अरण्यलोक के हृदय तक पहुंच गया, वेदरान ने उसकी बात पूरी की, तो पूरा वन राज्य नष्ट हो जाएगा। आरव ने तुरंत पूछा, और मुझे क्या करना होगा? वृक्षार को ढूंढना, उसके श्राप का स्रोत पता करना, और अगर संभव हो उसे बचाना। आरव कुछ पल शांत रहा। फिर उसने पूछा, और अगर उसे बचाना संभव न हुआ? इस बार वेदरान ने उसकी आंखों में सीधे देखा। तो तुम्हें उसे मारना होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव का चेहरा बदल गया। क्या? मुझे एक ड्रैगन को मारना होगा? अगर उसके पास मौजूद भ्रष्ट शक्ति पूरी तरह जाग गई, तो वह केवल वन राज्य नहीं, आसपास के राज्यों को भी नष्ट कर देगा। आरव ने मुट्ठी भींच ली। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह ड्रैगनों की स्वीकृति लेने निकला था, उन्हें मारने नहीं। वेदरान ने जैसे उसके विचार पढ़ लिए। इसीलिए मैंने कहा था, तुम्हारी असली परीक्षाएं अब शुरू होंगी। कुछ घंटों बाद आरव और मीरा यात्रा के लिए तैयार थे। आरव ने ड्रैगन ब्लेड अपनी पीठ पर बांध ली। मीरा ने अपना सफेद भाला उठा लिया। आचार्य वेदरान ने आरव को एक छोटा सा हरे रंग का पत्थर दिया। आरव ने पूछा, यह क्या है? वन क्रिस्टल। अगर तुम अरण्यलोक की सीमा तक पहुंच गए, तो यह तुम्हें सुरक्षित रास्ता दिखाएगा।
लेकिन याद रखना, जब यह काला होने लगे, वहां से तुरंत पीछे हट जाना। आरव ने पत्थर अपनी जेब में रख लिया। आप हमारे साथ नहीं आएंगे? वेदरान ने सिर हिलाया। यह तुम्हारी यात्रा है, मेरी नहीं। फिर उन्होंने मीरा की ओर देखा। और राजकुमारी, उसकी रक्षा करना। मीरा ने सम्मान से सिर झुकाया। अपने जीवन से भी अधिक। आरव ने उसकी ओर देखा। इतना भी मत कहना। मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। चिंता मत करो, जरूरत पड़ी तो पहले तुम्हें ही ढाल बनाऊंगी। आरव ने उसे घूरा। बहुत मजेदार। कई दिनों में पहली बार दोनों हल्का सा हंसे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अरण्यलोक में कोई पहले से उनका इंतजार कर रहा था। 3 दिन बाद आरव और मीरा कई पहाड़ों और नदियों को पार कर चुके थे। उनके सामने अब एक विशाल जंगल खड़ा था। उसके पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी चोटियां बादलों में गायब हो रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात थी सन्नाटा। कोई पक्षी नहीं, कोई जानवर नहीं, यहां तक कि हवा की आवाज भी नहीं। आरव ने धीरे से कहा, मुझे यह जगह अच्छी नहीं लग रही। मीरा ने अपना भाला निकाल लिया। सतर्क रहो। दोनों जंगल में प्रवेश कर गए। कुछ दूर चलते ही आरव ने देखा कि कई पेड़ों पर काले निशान बने हुए थे। कुछ जगहों पर पेड़ों की छाल फट चुकी थी। उनके अंदर से हरे रस की जगह काला तरल बह रहा था। आरव ने वन क्रिस्टल बाहर निकाला। उसकी हरी रोशनी धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। मीरा ने कहा, श्राप यहां तक पहुंच चुका है। अचानक सर्र झाड़ियों में कुछ हिला। आरव ने तुरंत तलवार निकाल ली। कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर दूसरी ओर आवाज आई। सर्र। मीरा ने अपना भाला उस दिशा में कर दिया। बाहर आओ। कुछ पल शांत रहे। और फिर शश। एक तीर बिजली की गति से आरव के चेहरे की ओर आया। आरव ने तुरंत सिर झुकाया। तीर उसके कान के पास से निकलकर पीछे पेड़ में धंस गया। ठाक। आरव चौंक गया। ये क्या? दूसरा तीर आया। फिर तीसरा। फिर चौथा। आरव और मीरा दोनों अलग अलग दिशाओं में कूद गए। कुछ ही सेकंड में दर्जनों तीर उनके चारों ओर जमीन में धंस चुके थे। मीरा चिल्लाई, हम दुश्मन नहीं हैं। ऊपर से एक स्त्री की आवाज आई। हर बाहरी व्यक्ति यही कहता है। आरव ने ऊपर देखा। एक विशाल पेड़ की शाखा पर एक लड़की खड़ी थी। उसके लंबे सुनहरे बाल थे। उसके कान इंसानों से अलग, लंबे और नुकीले थे। उसकी हरी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। उसने हरे और सुनहरे रंग का हल्का कवच पहन रखा था। उसके हाथ में चांदी का धनुष था। और तीर सीधे आरव के माथे की ओर था। आरव ने धीरे से कहा, एल्फ। लड़की ने ठंडे स्वर में कहा, अपनी तलवार नीचे रखो। आरव ने तलवार नहीं छोड़ी। पहले तुम धनुष नीचे रखो। लड़की की आंखें सिकुड़ गईं। तुम मेरी भूमि पर खड़े हो। यहां नियम मेरे हैं। मीरा ने धीरे से आरव से कहा, शायद बहस करने का यह सही समय नहीं है। लेकिन तभी एल्फ लड़की की नजर आरव की कलाई पर गई। उसने सुनहरा ड्रैगन चिन्ह देख लिया।
उसका चेहरा अचानक बदल गया। यह निशान। उसके हाथ से धनुष लगभग छूट गया। वह धीरे से बोली, नहीं, यह संभव नहीं। आरव ने पूछा, तुम इसे जानती हो? लड़की कुछ कह पाती उससे पहले ही धरती के नीचे से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। गुर्रा आ। पूरा जंगल कांप उठा। विशाल पेड़ों से पत्ते गिरने लगे। एल्फ लड़की का चेहरा डर से भर गया। उसने तुरंत पीछे देखा। भागो! आरव चौंका। क्या? वह चिल्लाई। मैंने कहा भागो। उसी क्षण उनके पीछे का एक विशाल पेड़ बीच से टूट गया। धड़ा आम। धुएं और लकड़ी के टुकड़ों के बीच एक विशाल जीव बाहर आया। उसका शरीर भेड़िए जैसा था, लेकिन वह हाथी से भी बड़ा था। उसके शरीर पर पेड़ों की जड़ें उगी हुई थी। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था और उसके मुंह से वही काला तरल टपक रहा था जो पेड़ों से निकल रहा था। मीरा ने धीरे से कहा, यह जीव श्राप से संक्रमित है। राक्षस ने आरव की ओर देखा। उसकी आंखें लाल हो गईं। गुर्र। और फिर वह सीधे आरव की ओर दौड़ पड़ा। आरव ने ड्रैगन ब्लेड उठा ली, लेकिन तभी एल्फ लड़की पेड़ से नीचे कूदी। वह आरव और राक्षस के बीच आकर खड़ी हो गई। उसने धनुष उठाया, एक चमकता हुआ हरा तीर बनाया और चिल्लाई, एल्वेन आर्ट, स्पिरिट एरो, शर्रा। हरा तीर राक्षस के सीने से टकराया। धड़ा आम। राक्षस कई मीटर पीछे जा गिरा। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह फिर उठने लगा। एल्फ लड़की के चेहरे से रंग उड़ गया। नहीं, श्राप पहले से अधिक शक्तिशाली हो गया है। आरव ने पूछा, तुम आखिर हो कौन? लड़की ने उसकी ओर देखा। कुछ क्षण चुप रहने के बाद उसने कहा, मेरा नाम एलारा है। मैं अरण्यलोक की अंतिम राजकुमारी हूं। आरव और मीरा दोनों चौंक गए, लेकिन एलारा की अगली बात ने उन्हें और भी हैरान कर दिया। उसने कांपती आवाज में कहा, और जिस वन ड्रैगन को तुम ढूंढने आए हो, उसे श्राप देने वाला कोई और नहीं। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मेरे अपने पिता है। जंगल में फिर वही भयानक गर्जना गूंज उठी। और बहुत दूर अरण्यलोक के सबसे विशाल पेड़ के नीचे दो विशाल हरी आंखें धीरे धीरे खुल गईं। वन ड्रैगन जाग चुका था। मेरे अपने पिता है। एलारा के ये शब्द सुनते ही आरव कुछ क्षण तक कुछ बोल नहीं पाया। उसके सामने खड़ा विशाल संक्रमित जीव फिर से उठ चुका था। उसके शरीर पर फैली काली जड़ें तेजी से हिल रही थी। लेकिन आरव का ध्यान उस राक्षस पर नहीं था। वह एलारा को देख रहा था। तुम्हारे पिता? मीरा की आंखें भी सिकुड़ गईं। उसने तुरंत पूछा, अरण्यलोक के राजा ने वन ड्रैगन को श्राप दिया? एलारा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने केवल अपना धनुष कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। तभी गुर्रा आ। संक्रमित राक्षस ने भयानक गर्जना की। उसके शरीर से काला धुआं बाहर निकला। अगले ही पल उसने अपने विशाल पंजे से जमीन पर वार किया। धड़ा आम। धरती फट गई। काली जड़ें जमीन के नीचे से निकलकर तीनों की ओर बढ़ी। एलारा चिल्लाई, सावधान!
तीनों अलग अलग दिशाओं में कूद गए। एक विशाल जड़ आरव के पास से निकली। उसने ड्रैगन ब्लेड घुमाई। शशा शशा तलवार जड़ से टकराई। लेकिन ठा आंख आरव की आंखें फैल गईं। जड़ कटी नहीं। इतनी कठोर। मीरा ने अपना भाला आगे किया। उसके आसपास बर्फीली ऊर्जा जमा होने लगी। फ्रॉस्ट लांस भाले से सफेद ऊर्जा निकली और जड़ से टकराई। कर पूरी जड़ बर्फ में जम गई। आरव ने मौका देखते ही तलवार चलाई। धड़ाम। इस बार जड़ टूट गई। लेकिन टूटे हुए हिस्से से काला धुआं निकलने लगा। और कुछ ही सेकंड बाद नई जड़ उगाई। आरव ने हैरानी से कहा, ये खुद को ठीक कर रहा है। एलारा ने तुरंत जवाब दिया, मैंने कहा था। श्राप पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। राक्षस फिर उनकी ओर दौड़ा। इस बार आरव पीछे नहीं हटा। उसकी कलाई पर बना सुनहरा चिन्ह चमक उठा। ड्रैगन दृष्टि। उसकी आंखें सुनहरी हो गईं। अचानक दुनिया जैसे धीमी हो गई। राक्षस के पूरे शरीर में बहती ऊर्जा उसे दिखाई देने लगी। काली नसें, जड़ों के भीतर दौड़ती भ्रष्ट शक्ति। और फिर उसने राक्षस के सीने के अंदर एक छोटा सा हरा प्रकाश देखा। उसके चारों ओर काली ऊर्जा लिपटी हुई थी। आरव की आंखें सिकुड़ गईं। वहां? एलारा ने पूछा। क्या? आरव ने राक्षस के सीने की ओर इशारा किया। इसके अंदर कुछ है। एक हरी रोशनी। एलारा का चेहरा अचानक बदल गया। उसका जीवन बीज। क्या? हर प्राचीन वन जीव के शरीर में एक जीवन बीज होता है। अगर वह अभी भी हरा है। उसकी आंखों में उम्मीद चमकी। तो यह पूरी तरह राक्षस नहीं बना। मीरा समझ गई। मतलब इसे मारे बिना बचाया जा सकता है? एलारा ने सिर हिलाया। शायद। आरव ने तलवार नीचे कर ली। मीरा ने उसे देखा। तुम क्या कर रहे हो? अगर इसके अंदर अभी भी जीवन बचा है। आरव ने राक्षस की ओर देखते हुए कहा, तो मैं इसे नहीं मारूंगा। राक्षस ने गर्जना की और उसकी ओर दौड़ा। मीरा चिल्लाई, आरव। लेकिन वह वहीं खड़ा रहा। उसकी सुनहरी आंखें सीधे राक्षस के सीने पर थीं। 10 मीटर। 8, 5, 3। और ठीक जब राक्षस का पंजा उसके चेहरे तक पहुंचने वाला था, आरव नीचे झुका। पंजा उसके सिर के ऊपर से निकल गया। वह राक्षस के नीचे फिसलता हुआ उसके सीने तक पहुंचा। उसने तलवार उल्टी पकड़ ली। लेकिन धार से हमला नहीं किया। उसने तलवार की मूठ सीधे उस जगह मारी जहां जीवन बीज था। धम्म। राक्षस पीछे लड़खड़ाया। आरव चिल्लाया, एलारा। अभी। एलारा समझ गई। उसने तुरंत एक तीर निकाला। लेकिन इस बार तीर की नोक पर हमला करने वाली शक्ति नहीं थी। उसके चारों ओर हरी रोशनी घूम रही थी। उसने आंखें बंद की। प्रकृति माता। इसके भीतर बची हुई आत्मा की रक्षा करना। उसने धनुष खींचा। एल्वेन आर्ट। प्योरिफिकेशन एरो। तीर छूटा। शर्ष। वह सीधे राक्षस के सीने में जा लगा। एक पल के लिए कुछ नहीं हुआ। फिर वो ओम। हरे प्रकाश का विस्फोट हुआ। राक्षस दर्द से गर्जने लगा।
उसके शरीर पर फैली काली जड़ें तड़पने लगी। काला धुआं उसके मुंह और आंखों से बाहर निकलने लगा। गुर्रा आ। एलारा ने धनुष कसकर पकड़ा। काम कर रहा है। लेकिन तभी काला धुआं अचानक एक चेहरे में बदल गया। एक भयानक मानवीय चेहरा। उसने एलारा को देखा और फुसफुसाया, राजकुमारी। एलारा जम गई। वह आवाज वह पहचानती थी। नहीं। काले चेहरे ने मुस्कुराकर कहा, तुम मुझसे नहीं बच सकती। अरण्यलोक अब मेरा है। एलारा की आंखों में डर उतर आया। उसने कांपते हुए कहा, पिता। आरव ने उसकी ओर देखा। ये तुम्हारे पिता की आवाज है। लेकिन अगले ही पल हरा प्रकाश और तेज हो गया। धड़ाम। सारा काला धुआं विस्फोट के साथ गायब हो गया। विशाल राक्षस जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर तक कोई नहीं हिला। फिर उसके विशाल शरीर में बदलाव शुरू हुआ। काली जड़ें सूखकर गिरने लगी। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे सामान्य हरी हो गईं। कुछ ही पलों में वह भयानक राक्षस एक विशाल लेकिन शांत वन भेड़िए में बदल चुका था। उसने धीरे से आंखें खोली। आरव उसके पास गया। मीरा ने तुरंत कहा, सावधान। लेकिन आरव नहीं रुका। वन भेड़िए ने उसकी ओर देखा। फिर धीरे से अपना विशाल सिर झुका दिया। एलारा हैरान रह गई। उसने तुम्हें सम्मान दिया। आरव ने उसके सिर पर हाथ रखा। तुम अब सुरक्षित हो। भेड़िए की आंखों से हरी रोशनी निकली। वह रोशनी आरव की कलाई पर बने ड्रैगन चिन्ह में समा गई। रहस्यमयी आवाज गूंजी। शुद्ध प्रकृति ऊर्जा प्राप्त। ड्रैगन हार्ट अनुकूलन प्रारंभ। वन तत्व के प्रति प्रतिरोध 5%। आरव ने अपनी कलाई देखी। फिर से वही आवाज। लेकिन इस बार एलारा उसे अलग नजर से देख रही थी। पहले उसकी आंखों में संदेह था। अब जिज्ञासा थी। कुछ देर बाद तीनों जंगल के अंदर आगे बढ़ रहे थे। वह विशाल वन भेड़िया भी उनके साथ था। एलारा सबसे आगे चल रही थी। मीरा ने धीरे से आरव के पास आकर कहा, मुझे उस पर पूरा भरोसा नहीं है। आरव ने धीमे स्वर में पूछा, एलारा पर? हाँ। उसने हम पर हमला किया। और अब पता चला कि उसके पिता ने वन ड्रैगन को श्राप दिया है। आरव ने कहा, उसने हमारी जान भी बचाई। मीरा ने उसकी ओर देखा। और शायद इसलिए क्योंकि उसे तुम्हारी जरूरत है। आरव कुछ पल चुप रहा। हो सकता है। लेकिन अगर हमें वन ड्रैगन तक पहुंचना है तो फिलहाल वही हमारा सबसे अच्छा रास्ता है। आगे चल रही एलारा अचानक रुक गई। मुझे सब सुनाई दे रहा है। मीरा ने बिना शर्मिंदा हुए कहा, अच्छा है। तो तुम्हें पता है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करती। एलारा पीछे मुड़ी। दोनों राजकुमारियां कुछ क्षण एक दूसरे को घूरती रहीं। आरव ने दोनों के बीच देखा। हमारे पास लड़ने के लिए पहले से काफी दुश्मन हैं। एलारा ने नजर हटाई। मेरे पीछे आओ। सूरज डूबने से पहले हमें सुरक्षित क्षेत्र तक पहुंचना होगा। आरव ने पूछा, रात में क्या होता है? एलारा कुछ पल शांत रही। फिर बोली, श्राप जागता है। जंगल धीरे धीरे और घना होता गया। ऊपर विशाल पेड़ों की शाखाएं आपस में मिल चुकी थी। सूरज की रोशनी मुश्किल से नीचे पहुंच रही थी।
रास्ते में आरव ने कई अजीब चीजें देखीं। चमकते हुए नीले फूल, हवा में तैरती छोटी रोशनियां, विशाल मशरूम और ऐसे हिरण जिनके सींगों पर छोटे पौधे उगे हुए थे। लेकिन जितना वे उत्तर की ओर बढ़ते, प्रकृति उतनी ही बीमार दिखाई देने लगती। फूल मुरझाए हुए थे, पेड़ों पर काली नसें फैल रही थी। कुछ जगह जमीन से बदबूदार धुआं निकल रहा था। आखिरकार आरव ने पूछा, एलारा, तुम्हारे पिता ने ऐसा क्यों किया? एलारा के कदम रुक गए। कुछ पल तक उसने जवाब नहीं दिया। फिर धीरे से बोली, उन्होंने जानबूझकर नहीं किया था। मीरा ने पूछा, तो क्या हुआ? एलारा ने दूर देखते हुए कहा, 3 महीने पहले अरण्यलोक के उत्तरी भाग में एक अजीब काला पत्थर गिरा था। मेरे पिता राजा एरियन स्वयं उसे देखने गए। जब वे लौटे, वे बदल चुके थे। पहले उनका व्यवहार बदला, फिर उनकी आंखें, फिर उसकी आवाज टूटने लगी। उन्होंने वन मंदिर के पुजारियों को मार दिया। आरव गंभीर हो गया। एलारा आगे बोली, उन्होंने कहा कि अरण्यलोक कमजोर हो गया है, कि हमें प्रकृति की रक्षा नहीं, उस पर शासन करना चाहिए। मेरी माँ ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वह चुप हो गई। आरव ने धीरे से पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? एलारा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे नहीं पता। उस रात के बाद से मैंने उन्हें नहीं देखा। कुछ क्षण तक तीनों के बीच सन्नाटा रहा। फिर एलारा ने कहा, मेरे पिता ने वन ड्रैगन वृक्षार के मंदिर में प्रवेश किया। उन्होंने उस काले पत्थर की शक्ति का इस्तेमाल करके उसे नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन वृक्षार ने विरोध किया और उसी दिन से श्राप फैलना शुरू हो गया। मीरा ने गंभीर स्वर में पूछा, वह काला पत्थर अब कहाँ है? एलारा ने जवाब दिया, राजमहल में। मेरे पिता उसे छाया हृदय कहते हैं। मीरा अचानक रुक गई। उसका चेहरा बदल गया। क्या कहा? छाया हृदय। मीरा ने आरव की ओर देखा। हमें तुरंत आचार्य वेद्रान को खबर देनी होगी। आरव ने पूछा, क्यों? मीरा की आवाज गंभीर थी। क्योंकि अगर वह वही वस्तु है जो मैं सोच रही हूं, तो यह केवल वन राज्य का मामला नहीं है। छाया हृदय कालद्रक की शक्ति का एक टुकड़ा है। आरव की आंखें फैल गईं। कालद्रक, वही नाम जिसके बारे में अग्निवीर ने उसे चेतावनी दी थी। वही प्राचीन अंधकार सम्राट जिसे जागने से रोकना था। आरव ने पूछा, उसकी शक्ति यहाँ कैसे पहुंची? मीरा ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन कोई इन्हें जानबूझकर अलग-अलग राज्यों में पहुंचा रहा है। एलारा ने धीमे स्वर में कहा, तो मेरे पिता शायद अपनी इच्छा से यह सब नहीं कर रहे। आरव ने उसकी ओर देखा। अगर छाया हृदय उन्हें नियंत्रित कर रहा है, तो शायद अभी भी उन्हें बचाया जा सकता है। एलारा की आंखों में पहली बार उम्मीद दिखाई दी। लेकिन उसी समय टिंग, आरव की जेब में रखा वन क्रिस्टल आवाज करने लगा। उसने उसे बाहर निकाला। हरा क्रिस्टल धीरे धीरे काला हो रहा था। आरव को वेद्रान की चेतावनी याद आई। जब यह काला होने लगे, वहां से तुरंत पीछे हट जाना। उसने तुरंत कहा, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन एलारा ने चारों ओर देखा। उसके चेहरे पर डर दिखाई दिया।
बहुत देर हो चुकी है। अचानक चारों तरफ के पेड़ों की जड़ें हिलने लगी। कार चर्र। विशाल शाखाएं अपने आप नीचे झुकने लगी। पेड़ों की छाल पर लाल आंखें खुलने लगी। 1, 2, 10, सैकड़ों। पूरा जंगल उन्हें देख रहा था। मीरा ने अपना भाला उठा लिया। ये क्या है? एलारा ने धनुष निकाल लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। श्रापित वन प्रहरी। और तभी अंधेरे जंगल के भीतर से एक भारी आवाज गूंजी। एलारा। राजकुमारी का पूरा शरीर जम गया। उसने उस आवाज को तुरंत पहचान लिया। मेरी बेटी। अंधेरे से धीरे धीरे एक लंबा आदमी बाहर आया। उसके सिर पर लकड़ी और सोने से बना राजमुकुट था। उसने हरे रंग का शाही कवच पहना था, लेकिन उसके शरीर के आधे हिस्से पर काली नसें फैल चुकी थी। उसकी एक आंख हरी थी, दूसरी पूरी तरह लाल। एलारा के हाथ से धनुष लगभग छूट गया। उसके होंठ कांपने लगे। प पिता। राजा एरियन मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान किसी पिता की नहीं थी। उसने धीरे से अपनी बाहें फैलाईं। घर लौट आओ, बेटी। मैं तुम्हें बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। एलारा की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन तभी राजा की लाल आंख आरव पर टिक गई। उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने आरव की कलाई पर चमकता सुनहरा निशान देखा। कुछ सेकंड तक वह बिल्कुल शांत रहा। फिर उसके भीतर से एक दूसरी आवाज निकली, गहरी, अमानवीय और बेहद पुरानी। तो स्वर्ण उत्तराधिकारी स्वयं मेरे पास चला आया। आरव ने तुरंत ड्रैगन ब्लेड निकाल ली और उसी क्षण उसकी तलवार के भीतर से अग्निवीर की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। आरव, सावधान। उस राजा के अंदर एक नहीं, दो आत्माएं हैं। राजा एरियन की लाल आंख अचानक तेज चमक उठी और उसके पीछे पूरे जंगल को ढकने वाली एक विशाल काली ड्रैगन आकृति उभरने लगी। राजा एरियन के पीछे उभरी विशाल काली ड्रैगन आकृति धीरे धीरे पूरे जंगल पर फैलने लगी। उसके पंख इतने विशाल थे कि ऊपर पेड़ों के बीच से दिखाई दे रहा थोड़ा सा आसमान भी पूरी तरह अंधकार में डूब गया। गुर्र। वह असली ड्रैगन नहीं था। उसका शरीर काले धुएं और बैंगनी ऊर्जा से बना था। फिर भी उससे निकलने वाला दबाव इतना शक्तिशाली था कि आरव को सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी। मीरा ने अपना भाला दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। यह ऊर्जा मैंने पहले भी महसूस की है। आरव ने उसकी ओर देखा। कहाँ? मीरा ने राजा एरियन के पीछे बनी आकृति से नजर नहीं हटाई। छाया ड्रैगन के पास। आरव का चेहरा गंभीर हो गया। अगर यह वही शक्ति थी, तो इसका मतलब साफ था। छाया साम्राज्य पहले ही अरण्यलोक के भीतर पहुंच चुका था। एलारा अब भी अपने पिता को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। पिता, आप मेरे साथ चलिए। हम इसका इलाज ढूंढ लेंगे। राजा एरियन कुछ पल शांत रहा। उसकी हरी आंख में दर्द दिखाई दिया। होंठ हल्के से कांपे। ए एलारा। एलारा की आंखें फैल गईं। पिता। कुछ क्षणों के लिए राजा के चेहरे से काली नसें पीछे हटने लगी। उसकी लाल आंख भी धीरे धीरे हरी होने लगी।
उसने कांपता हुआ हाथ अपनी बेटी की ओर बढ़ाया। बेटी, भाग, यहां से भाग जाओ। एलारा तुरंत उनकी ओर दौड़ी। पिता! लेकिन राजा एरियन अचानक रुक गया। उसका शरीर पीछे की ओर झटका। उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। आ आह! काली नसें फिर उसके चेहरे पर फैलने लगी। उसकी एक आंख दोबारा लाल हो गई और अगले ही पल उसके चेहरे पर वही भयानक मुस्कान लौट आई। कितना भावुक दृश्य है! लेकिन अब आवाज राजा की नहीं थी। आरव ने तलवार उठा ली। तुम कौन हो? राजा का सिर धीरे से उसकी ओर मुड़ा। तुम्हें सचमुच नहीं पता? उसने हंसते हुए कहा। तुम्हारे गुरु अग्निवीर ने मेरे स्वामी के बारे में बताया होगा। मेरे स्वामी, जिसके सामने एक दिन सातों राज्य घुटने टेकेंगे। आरव ने दांत भींचे। कालद्रक! राजा की मुस्कान और बड़ी हो गई। तो तुम्हें नाम याद है? अच्छा है, क्योंकि बहुत जल्द तुम उसी नाम के सामने मरोगे। अचानक राजा एरियन ने अपना हाथ उठाया। धम्म! सैकड़ों काली जड़ें जमीन के भीतर से बाहर निकली। आरव, मीरा और एलारा तीनों अलग अलग दिशाओं में कूद गए, लेकिन जड़ें उनका पीछा करती रहीं। मीरा ने भाला घुमाया। फ्रॉस्ट सर्कल! सफेद ऊर्जा चारों ओर फैल गई। दर्जनों जड़ें बर्फ में जम गई। एलारा ने एक साथ 3 तीर चलाए। शशश, शशश, शशश। तीर पेड़ों की शाखाओं से टकराए। हरी ऊर्जा की रस्सियां बन गईं और कई काली जड़ों को बांध लिया। आरव सीधा राजा की ओर दौड़ा। उसकी आंखें सुनहरी हो गईं। ड्रैगन दृष्टि! दुनिया फिर धीमी पड़ गई। उसने राजा के शरीर के भीतर देखा। काली ऊर्जा हर नस में फैल चुकी थी। लेकिन सीने के बीचों बीच एक छोटी सी हरी रोशनी अब भी जीवित थी। आरव ने मन में कहा, राजा एरियन अभी भी अंदर है। फिर उसकी नजर एक दूसरी चीज पर गई। राजा के हृदय के पास एक काला क्रिस्टल धड़क रहा था। धक, धक, धक। हर धड़कन के साथ काली ऊर्जा पूरे शरीर में फैल रही थी। आरव समझ गया। छाया हृदय! एलारा! आरव चिल्लाया। तुम्हारे पिता के सीने में वह काला पत्थर है। एलारा चौंक गई। क्या? छाया हृदय उनके शरीर से जुड़ चुका है। मीरा ने तुरंत कहा, तो उसे निकालना होगा। एलारा ने घबराकर पूछा, और अगर निकालने से उनकी मृत्यु हो गई तो? किसी के पास जवाब नहीं था। इसी क्षण राजा एरियन आरव के सामने प्रकट हो गया। इतनी तेजी से कि ड्रैगन दृष्टि सक्रिय होने के बावजूद आरव मुश्किल से उसे देख पाया। धड़ाम! राजा की मुट्ठी आरव के सीने से टकराई। आरव हवा में उछल गया। वह कई पेड़ों को तोड़ता हुआ दूर जा गिरा। धड़ाम! 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 आखिर उसका शरीर एक विशाल चट्टान से टकराया। उसके मुंह से खून निकला। आह! वह उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी छाती में भयंकर दर्द था। रहस्यमयी आवाज उसके मन में गूंजी। चेतावनी! शारीरिक क्षति बढ़ रही है। वर्तमान शक्ति स्तर इस शत्रु से अत्यंत कम है। आरव ने दांत भींचकर कहा। यह बताने की जरूरत नहीं थी। राजा एरियन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा।
हर कदम पर आसपास की घास काली पड़ रही थी। स्वर्ण उत्तराधिकारी। मैं निराश हूं। जिस लड़के से मेरे स्वामी को इतना भय है, वह इतना कमजोर। आरव ने खून साफ किया। अगर तुम्हारा स्वामी मुझसे नहीं डरता, तो मुझे मारने के लिए इतने लोगों को क्यों भेज रहा है? राजा के कदम अचानक रुक गए। आरव मुस्कुराया। लगता है कहीं ना कहीं वह जानता है कि मैं उसके लिए खतरा हूं। राजा का चेहरा क्रोध से भर गया। चुप! उसने हाथ उठाया। एक विशाल काला ऊर्जा गोला उसकी हथेली में बनने लगा। मीरा दूर से चिल्लाई, आरव, हटो! राजा ने हमला छोड़ दिया। शैडो बर्स्ट। काली ऊर्जा आरव की ओर बढ़ी। आरव ने तलवार सामने रखी, लेकिन वह जानता था वह इसे रोक नहीं पाएगा। तभी शश एक हरा तीर राजा के हाथ में लगा। हमले की दिशा बदल गई। धड़ाम! काली ऊर्जा पास के पहाड़ से टकराई। पूरा पहाड़ कांप उठा। राजा एरियन गुस्से से पीछे मुड़ा। एलारा धनुष लिए खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन तीर अब भी अपने पिता की ओर था। राजा ने धीमे स्वर में कहा, तुमने अपने पिता पर हमला किया? एलारा की आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे पिता अपनी बेटी को कभी निर्दोष लोगों की हत्या करने के लिए नहीं कहते। उसने दूसरा तीर चढ़ाया। तुम उनके शरीर में हो, लेकिन तुम मेरे पिता नहीं हो। राजा कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर जोर से हंसा। अच्छा, तो देखता हूं तुम अपने पिता को मरते हुए देख सकती हो या नहीं। उसने अपना हाथ अपने ही सीने में घोंप दिया। एलारा चीख पड़ी। नहीं! राजा ने छाया हृदय को पकड़ लिया। काला क्रिस्टल उसके सीने के भीतर चमकने लगा। वो ओम! अचानक उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। उसके शरीर पर काले लकड़ी जैसे कवच की परत बनने लगी। उसके सिर से दो लंबे सींग निकले। उसकी उंगलियां पंजों में बदल गईं। पीठ से काली जड़ों के बने दो विशाल पंख निकल आए। मीरा की आंखें फैल गईं। वह खुद को पूरी तरह श्राप के हवाले कर रहा है। कुछ ही सेकंड में राजा एरियन का मानवीय रूप लगभग गायब हो चुका था। अब वहां एक विशाल आधा एल्फ, आधा राक्षस खड़ा था। उसने गर्जना की। राआर! पूरे अरण्यलोक में उसकी आवाज फैल गई। और उसी गर्जना के जवाब में बहुत दूर से एक दूसरी गर्जना सुनाई दी, लेकिन वह कहीं अधिक शक्तिशाली थी। इतनी शक्तिशाली कि पूरा जंगल एक साथ कांप उठा। राआर! एलारा का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं! मीरा ने पूछा, अब क्या हुआ? एलारा ने जंगल की गहराई की ओर देखा। वृक्षार! उसने पिता की शक्ति महसूस कर ली। धरती कांपने लगी। दूर क्षितिज पर पेड़ों से भी ऊंची कोई चीज धीरे धीरे उठ रही थी। पहले दो विशाल सींग दिखाई दिए, फिर पहाड़ जितना बड़ा सिर। उसके पूरे शरीर पर पेड़, बेलें और फूल उगे हुए थे, लेकिन शरीर का लगभग आधा हिस्सा काली जड़ों से ढका था। उसकी एक आंख हरे प्रकाश से चमक रही थी। दूसरी लाल। वन ड्रैगन वृक्षार। आरव ने पहली बार उसे देखा, और उसी क्षण उसकी ड्रैगन ब्लेड अपने आप कांपने लगी। रहस्यमयी आवाज गूंजी।
महान ड्रैगन उपस्थिति की पुष्टि। लक्ष्य 1 ड्रैगन वृक्षार। भ्रष्टाचार स्तर 72%। चेतावनी। भ्रष्टाचार 100% होने पर लक्ष्य की मूल चेतना हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। हमारे पास कितना समय है? आवाज ने उत्तर दिया। अज्ञात। राजा एरियन ने वृक्षार की ओर देखा। फिर उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आई। आओ, मेरे पुराने रक्षक। आज हम मिलकर स्वर्ण उत्तराधिकारी को समाप्त करेंगे। एलारा चौंक गई। नहीं। उसने आरव की ओर देखा। अगर पिता वृक्षार को पूरी तरह नियंत्रित कर लेते हैं तो हम सब मर जाएंगे। आरव ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी। तो उन्हें ऐसा करने नहीं देंगे। मीरा उसके पास आ गई। तुम्हारे पास कोई योजना है? आरव ने राजा एरियन को देखा, फिर वृक्षार को, और अंत में उसने अपनी ड्रैगन दृष्टि से दोनों के बीच बहती काली ऊर्जा देखी। एक पतली लेकिन शक्तिशाली काली ऊर्जा रेखा राजा के छाया हृदय से निकलकर वृक्षार के शरीर तक जा रही थी। आरव की आंखें चमक उठीं। हाँ, शायद। उसने दोनों से कहा, हमें राजा को हराने की जरूरत नहीं। हमें उनके और वृक्षार के बीच का संबंध तोड़ना है। मीरा ने पूछा, कैसे? आरव ने अपनी तलवार उठाई। मैं उस काली ऊर्जा को देख सकता हूं। अगर मैं उसे काट दूं, शायद वृक्षार कुछ समय के लिए आजाद हो जाए। एलारा ने तुरंत कहा, तो मैं पिता को रोकूंगी। मीरा ने उसकी ओर देखा। अकेली? वह मेरे पिता है। एलारा की आंखों में दृढ़ता लौट आई। और अगर उनके अंदर अभी भी थोड़ी सी चेतना बची है तो मैं उसे जगाऊंगी। मीरा ने अपना भाला घुमाया। ठीक है, मैं तुम्हें जिंदा रखने की कोशिश करूंगी। एलारा ने उसे देखा। सिर्फ कोशिश? मीरा के होठों पर हल्की मुस्कान आई। तुम्हारे साथ अभी मेरी दोस्ती नहीं हुई है, इतने खतरे के बीच भी। आरव ने दोनों को देखकर सिर हिला दिया। तुम दोनों बाद में लड़ लेना। राजा एरियन ने गर्जना की। वृक्षार आगे बढ़ने लगा। हर कदम पर पूरा जंगल हिल रहा था। आरव ने गहरी सांस ली। उसकी कलाई का स्वर्ण चिन्ह चमका। ड्रैगन दृष्टि, पूर्ण केंद्रित अवस्था। उसकी आंखों के सामने बाकी दुनिया धुंधली हो गई। अब उसे केवल वह काली ऊर्जा रेखा दिखाई दे रही थी। उसने तलवार उठाई। अग्निवीर, उसने मन में कहा, अगर आप अभी भी इस तलवार के भीतर कहीं हैं तो मुझे रास्ता दिखाइए। कुछ क्षण कोई जवाब नहीं आया। फिर तलवार हल्की सुनहरी चमक से भर गई और एक बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। तलवार से शक्ति को मत काटो, बंधन को काटो। आरव की आंखें फैल गईं। बंधन? अचानक वह समझ गया। काली ऊर्जा राजा और ड्रैगन को केवल जोड़ नहीं रही थी। उसके भीतर एक छोटा सा छाया चिन्ह था। वही असली नियंत्रण मुहर थी। आरव ने उसे देख लिया। मिल गया। उसने तलवार कसकर पकड़ी। मीरा, एलारा, मुझे सिर्फ 10 सेकंड चाहिए। दोनों ने एक साथ उत्तर दिया। मिल जाएंगे। और अगले ही क्षण तीनों अलग अलग दिशाओं में दौड़ पड़े। उनकी पहली असली संयुक्त लड़ाई शुरू हो चुकी थी। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया।
कि उनसे बहुत दूर एक काले पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर एक आदमी खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर काला मुखौटा था, हाथ में एक लाल क्रिस्टल। उसने धीरे से कहा, बहुत अच्छा, आरव। बंधन तोड़ो, वन ड्रैगन को आजाद करो। क्योंकि उसने लाल क्रिस्टल को कसकर पकड़ा। मुझे भी यही चाहिए। उसकी आंखें लाल चमक उठीं। जैसे ही वृक्षार आजाद होगा, उसका असली ड्रैगन हृदय मेरा होगा। मुझे सिर्फ 10 सेकंड चाहिए। आरव की आवाज पूरे श्रापित जंगल में गूंज उठी। मीरा ने अपना सफेद भाला दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। उसकी नीली आंखों में बर्फीली रोशनी चमकने लगी। एलारा ने अपने धनुष पर एक साथ 3 तीर चढ़ाए। उसके चारों ओर प्रकृति की हरी ऊर्जा घूमने लगी। उनके सामने भ्रष्ट राजा एरियन खड़ा था और उसके पीछे पहाड़ जैसा विशाल वन ड्रैगन वृक्षार। दोनों के बीच बह रही काली ऊर्जा अब आरव को साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन उस ऊर्जा के भीतर छिपी नियंत्रण मुहर बहुत छोटी थी। एक गलत वार और शायद वह बंधन तोड़ने के बजाय वृक्षार की आत्मा को ही घायल कर देता। आरव ने गहरी सांस ली। 10 सेकंड, बस 10 सेकंड। 10। एलारा सबसे पहले आगे बढ़ी। उसने धनुष पूरी ताकत से खींचा। एल्वेन 8,000 लीफ एरो। उसके पीछे हजारों हरी पत्तियां प्रकट हुईं। हर पत्ती धीरे धीरे एक चमकते तीर में बदल गई। एलारा ने हाथ छोड़ा। शह, पूरा आसमान हरे तीरों से भर गया। वे सीधे राजा एरियन की ओर बढ़े। राजा ने गर्जना की, मूर्ख लड़की। उसने अपना विशाल पंजा आगे किया। शैडो रूट वॉल। धरती फट गई। सैकड़ों काली जड़ें उसके सामने एक विशाल दीवार बनाकर खड़ी हो गई। धड़, धड़, धड़। एलारा के तीर लगातार उस दीवार से टकराने लगे। हर विस्फोट के साथ काली जड़ों के टुकड़े उड़ रहे थे, लेकिन दीवार टूट नहीं रही थी। एलारा ने दांत भींचे। पिता, मुझे माफ कर दीजिए। उसने अपने धनुष पर एक आखिरी तीर रखा। इस बार उसके आसपास की सारी हरी ऊर्जा उसी तीर में समाने लगी। रॉयल एल्वेन 8, हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। उसने तीर छोड़ दिया। वू ओम। विशाल हरा तीर काली दीवार से टकराया। धड़ा आम। इस बार दीवार टूट गई। 9। मीरा आगे बढ़ी। राजा एरियन ने उसकी ओर देखा। काली जड़ें तुरंत मीरा की ओर दौड़ी, लेकिन मीरा ने अपना भाला जमीन में गाड़ दिया। व्हाइट ड्रैगन 8। उसके पैरों के नीचे विशाल बर्फीला चक्र प्रकट हुआ। फ्रोजन किंगडम। वू ओम। कुछ ही क्षणों में सैकड़ों मीटर तक पूरा जंगल बर्फ से ढक गया। काली जड़ें जम गईं। पेड़ों पर सफेद बर्फ फैल गई। यहां तक कि राजा एरियन के पैर भी कुछ क्षणों के लिए जम गए। मीरा चिल्लाई, आरव, अभी। 8। आरव दौड़ा। उसकी गति लगातार बढ़ रही थी। उसकी सुनहरी आंखें केवल नियंत्रण मुहर को देख रही थी। लेकिन तभी वृक्षार ने अपना विशाल सिर उसकी ओर घुमाया। उसकी लाल आंख चमकी। उसने मुंह खोला। अंदर हरी और काली ऊर्जा इकट्ठी होने लगी। मीरा की आंखें फैल गईं। आरव, ड्रैगन ब्रीथ।
अगले ही क्षण भू ओम कालीहरी अग्नि आरव की ओर बढ़ी। उसके सामने पूरा रास्ता गायब हो गया। आरव ने तलवार उठाई। गोल्डन फ्लेम सुनहरी अग्नि उसकी तलवार पर जलने लगी। उसने पूरी ताकत से वार किया। धड़ा आम दोनों शक्तियां टकराईं। आरव पीछे फिसलने लगा। उसके पैर जमीन में गहरे धंस गए। आह! उसकी बाहें कांप रही थी। वृक्षार की शक्ति उससे कई गुना अधिक थी। रहस्यमयी आवाज गूंजी। चेतावनी। ऊर्जा तेजी से घट रही है। आरव दांत भींचकर बोला, अभी नहीं। 7 वृक्षार की अग्नि और शक्तिशाली हो गई। आरव का सुनहरा कवच टूटने लगा। उसके कंधे पर एक दरार दिखाई दी। फिर दूसरी, फिर तीसरी। मीरा उसकी सहायता के लिए दौड़ने लगी। लेकिन आरव चिल्लाया, नहीं, राजा को रोके रखो। मैं इसे संभाल लूंगा। मीरा रुक गई। वह जानती थी, अगर राजा एरियन मुक्त हो गया तो पूरी योजना समाप्त हो जाएगी। उसने अपने भाले की पकड़ मजबूत कर ली। ठीक है, लेकिन मरना मत। आरव दर्द में भी मुस्कुराया। कोशिश करूंगा। 6 अचानक आरव के भीतर कुछ धड़कने लगा। धक। उसकी कलाई का स्वर्ण चिन्ह चमका। धक। फिर उसका सीना। धक। और अचानक उसके पीछे स्वर्ण ड्रैगन की विशाल आत्मिक आकृति प्रकट हुई। राआर। आरव की शक्ति अचानक बढ़ गई। उसने तलवार आगे धकेली। हाँ! सुनहरी अग्नि वृक्षार की भ्रष्ट अग्नि को बीच से चीरने लगी। एक रास्ता बन गया। आरव उसी रास्ते के बीच दौड़ पड़ा। 5 वह वृक्षार के विशाल पंजे के नीचे से निकला। उसके सामने अब राजा एरियन था। काली नियंत्रण रेखा। बस कुछ मीटर दूर। आरव ने ड्रैगन ब्लोड उठाई। लेकिन ठा आंख। एक काली जड़ उसकी कमर से टकराई। आरव हवा में घूमता हुआ जमीन पर गिरा। उसकी तलवार हाथ से छूट गई। आरव! एलारा चीखी। राजा एरियन बर्फ तोड़ चुका था। उसने आरव को देखा। समाप्त। एक विशाल काला भाला उसके हाथ में बना। उसने उसे आरव की ओर फेंक दिया। 4 आरव जमीन पर पड़ा था। तलवार उससे कई मीटर दूर थी। काला भाला सीधे उसके हृदय की ओर आ रहा था। वह बच नहीं सकता था। तभी शश एक हरा तीर भाले से टकराया। भाला थोड़ा मुड़ गया। आरव के सीने की जगह। वह उसके कंधे को छूता हुआ निकल गया। छिशा! आरव दर्द से चिल्लाया। आह! लेकिन वह जीवित था। उसने एलारा की ओर देखा। एलारा ने चिल्लाकर कहा, उठो! तुमने 10 सेकंड मांगे थे। अभी 4 बाकी हैं। आरव ने दांत भींचे। उसने जमीन पर हाथ रखा और खुद को उठाया। 3 ड्रैगन ब्लेड दूर पड़ी थी। आरव ने हाथ उसकी ओर बढ़ाया। मेरे पास आओ। कुछ नहीं हुआ। राजा एरियन फिर हमला करने के लिए तैयार हो रहा था। आओ! तलवार हल्की कापी। आरव की आंखें चमकी। ड्रैगन ब्लेड। वूम! तलवार हवा में उठी। सीधे उसके हाथ में आ गई। जैसे ही आरव ने उसे पकड़ा, सुनहरी अग्नि फिर जल उठी।
2 आरव ने नियंत्रण मुहर देखी। अब वह बिल्कुल उसके सामने थी। लेकिन तभी अग्निवीर की आवाज उसके मन में गूंजी। बंधन को काटो, आत्मा को नहीं। आरव ने तलवार की दिशा बदल दी। वह राजा पर हमला नहीं कर रहा था। वह वृक्षार पर भी हमला नहीं कर रहा था। उसका निशाना उन दोनों के बीच मौजूद अदृश्य मुहर थी। 1 आरव हवा में उछला। उसने दोनों हाथों से ड्रैगन ब्लेड पकड़ी और पूरी शक्ति से चिल्लाया, ड्रैगन बंधन, विच्छेद। तलवार नीचे आई। शंशा। कुछ क्षण के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर क्रैक। काली मुहर के बीच एक दरार पड़ी। क्रैक। दूसरी। राजा एरियन की आंखें फैल गईं। नहीं। आरव ने अंतिम बार तलवार दबाई। टूट जाओ। धड़ाम। मुहर हजारों टुकड़ों में टूट गई। पूरे अरण्यलोक में एक भयानक विस्फोट हुआ। राजा एरियन और वृक्षार के बीच बह रही काली ऊर्जा गायब हो गई। वृक्षार पीछे हट गया। उसने अपना विशाल सिर आसमान की ओर उठाया। आर। इस बार उसकी गर्जना अलग थी। उसमें क्रोध था, लेकिन किसी के नियंत्रण की गुलामी नहीं। राजा एरियन घुटनों के बल गिर गया। उसने अपना सीना पकड़ लिया। नहीं, मेरी शक्ति। उसके शरीर से काला कवच टूटने लगा। एलारा तुरंत उनकी ओर दौड़ी। पिता। उसने उन्हें संभाल लिया। कुछ क्षणों के लिए राजा की दोनों आंखें फिर हरी हो गईं। उन्होंने अपनी बेटी को देखा। एलारा। पिता। एलारा रोते हुए उनसे लिपट गई। मैं यहाँ हूँ। राजा एरियन ने कांपते हुए उसके चेहरे को छुआ। मैंने मैंने क्या कर दिया? कुछ मत बोलिए। हम आपको बचा लेंगे। लेकिन राजा ने सिर हिलाया। नहीं। उन्होंने अपने सीने की ओर देखा। छाया हृदय अब भी उनके अंदर था। वह तेजी से धड़क रहा था। धक धक धक। राजा की आंखों में डर दिखाई दिया। पीछे हटो। एलारा ने पूछा। क्या? राजा अचानक चिल्लाए। सब लोग पीछे हटो। उनके सीने से काली रोशनी निकलने लगी। मीरा तुरंत समझ गई। छाया हृदय अस्थिर हो रहा है। वह एलारा को पकड़कर पीछे ले गई। आरव भी पीछे हट गया। लेकिन राजा एरियन ने अपने दोनों हाथ सीने पर रख लिए। मैं इसे और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। उन्होंने अपनी बची हुई हरी ऊर्जा से छाया हृदय को दबाना शुरू किया। एलारा रोते हुए चिल्लाई। पिता। नहीं। राजा ने अपनी बेटी की ओर देखा और मुस्कुराए। तुम हमेशा अरण्यलोक की आशा थी। अब उसे बचाना। उनके चारों ओर हरी रोशनी का गोला बन गया। अगले ही पल धड़ाम। विशाल विस्फोट हुआ। लेकिन हरी ढाल ने विस्फोट को अंदर ही रोक लिया। जब रोशनी समाप्त हुई, राजा एरियन जमीन पर पड़े थे। छाया हृदय टूट चुका था। एलारा दौड़कर उनके पास पहुंची। पिता। उसने उनका सिर अपनी गोद में रखा। राजा ने बहुत मुश्किल से आंखें खोली। एलारा, मुझे माफ करना। एलारा रो रही थी। नहीं, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन राजा केवल मुस्कुराए।
उन्होंने अपना राजमुकुट उतारा और अपनी बेटी के हाथों में रख दिया। अरण्यलोक अब तुम्हारा है। उनका हाथ धीरे धीरे नीचे गिर गया। पिता। कोई जवाब नहीं। पिता। एलारा की आवाज टूट गई। उसने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। लेकिन खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ था। धम्म। वृक्षार का विशाल पंजा जमीन पर पड़ा। आरव तुरंत पीछे मुड़ा। ड्रैगन की एक आंख अब भी लाल थी। रहस्यमयी आवाज गूंजी। भ्रष्टाचार स्तर 64%। बाहरी नियंत्रण समाप्त। आंतरिक श्राप अभी सक्रिय। मीरा ने धीरे से कहा। राजा का नियंत्रण टूट गया। लेकिन वृक्षार अभी भी श्रापित है। आरव ने तलवार उठा ली। तो अब उसे बचाएंगे। वृक्षार ने अपना सिर नीचे किया। उसकी विशाल आंख आरव के सामने थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर अचानक आरव के मन में एक आवाज आई। बहुत गहरी, बहुत प्राचीन। स्वर्ण। आरव जम गया। वह आवाज वृक्षार की थी। उत्तराधिकारी। तुम बोल सकते हो। वृक्षार की हरी आंख में दर्द दिखाई दिया। मुझे मुक्त करो। आरव ने तलवार कसकर पकड़ ली। मैं तुम्हें मारने नहीं आया। मैं तुम्हें बचाने आया हूं। वृक्षार ने गर्जना की। तो सिद्ध करो। अचानक उसके शरीर से विशाल हरी ऊर्जा निकली। आरव के आसपास की दुनिया बदल गई। वह खुद को एक अनंत हरे मैदान में खड़ा पाया। उसके सामने वृक्षार का आत्मिक रूप खड़ा था। अब वह श्रापित नहीं था। उसके शरीर पर सुंदर हरे शल्क थे। विशाल सींगों पर फूल खिले हुए थे। उसने आरव को देखा। अगर तुम मेरी शक्ति चाहते हो तो पहले मेरे श्राप को अपने भीतर स्वीकार करना होगा। आरव की आंखें फैल गईं। क्या? मेरे शरीर से श्राप निकालने का केवल एक रास्ता बचा है। उसे किसी दूसरे पात्र में स्थानांतरित करना। आरव समझ गया। तुम चाहते हो कि मैं श्राप अपने शरीर में ले लूं? वृक्षार ने सिर झुकाया। हाँ। लेकिन अगर तुम्हारा ड्रैगन हृदय कमजोर हुआ तो तुम मर जाओगे। आरव ने कुछ क्षण आंखें बंद कर ली। उसे अग्निवीर याद आए। अपनी दादी याद आईं। जलता हुआ अग्निग्राम याद आया। फिर उसे एलारा याद आई, जिसने अभी अभी अपने पिता को खोया था। अगर वृक्षार भी मर गया तो अरण्यलोक शायद कभी ठीक नहीं होगा। आरव ने आंखें खोल दी। ठीक है। वृक्षार हैरान हुआ। तुम मृत्यु से नहीं डरते? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। डरता हूं। लेकिन अगर हर बार डरकर पीछे हटूंगा तो ड्रैगन योद्धा बनने का कोई मतलब नहीं। वृक्षार कुछ क्षण शांत रहा। फिर उसकी आंखों में सम्मान दिखाई दिया। तो आओ। स्वर्ण उत्तराधिकारी। उसने अपना विशाल पंजा आरव के सामने रखा। आरव ने उस पर हाथ रख दिया। वो ओम। भयानक दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया। आह आह। काली ऊर्जा वृक्षार से निकलकर आरव के शरीर में प्रवेश करने लगी। उसकी नसें काली होने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। रहस्यमयी आवाज लगातार चेतावनी दे रही थी। भ्रष्ट ऊर्जा प्रवेश 10%, 27%, 43%। आरव घुटनों पर गिर गया।
आह! 61%। उसका सुनहरा चिन्ह काला होने लगा। 78%। उसका दिल रुकने जैसा महसूस हुआ। फिर उसे अग्निवीर की आवाज सुनाई दी। आरव, अंधकार से लड़ो मत, उसे प्रकाश दो। आरव ने आंखें खोली। उसने अपना हाथ सीने पर रखा। ड्रैगन हार्ट। उसके भीतर सुनहरी आग जल उठी। काली ऊर्जा और सुनहरी अग्नि आपस में टकराईं। लेकिन आरव ने उसे बाहर नहीं धकेला। उसने उसे सुनहरी अग्नि के भीतर खींच लिया। धीरे धीरे काला रंग बदलने लगा। पहले गहरा हरा, फिर शुद्ध हरा। वो ओम। पूरे जंगल में हरी रोशनी फैल गई। आरव की आंखें खुली। वह फिर वास्तविक दुनिया में था। उसके सामने वृक्षार खड़ा था। लेकिन अब उसके शरीर से सारी काली जड़ें गायब हो चुकी थी। दोनों आंखें शुद्ध हरे प्रकाश से चमक रही थी। उसके शरीर पर उगे सूखे पेड़ दोबारा हरे होने लगे। फूल खिलने लगे। पूरे अरण्यलोक में परिवर्तन फैल गया। काले पेड़ों पर नई पत्तियां उगने लगी। सूखी नदियों में साफ पानी बहने लगा। बीमार जानवरों की आंखों से लाल चमक गायब हो गई। श्राप टूट चुका था। वृक्षार ने अपना विशाल सिर आरव के सामने झुका दिया। आरव, आज से वन राज्य तुम्हें अपना मित्र मानता है। उसके सीने से एक चमकता हुआ हरा क्रिस्टल बाहर आया। वह धीरे धीरे आरव की ओर आया और उसकी ड्रैगन ब्लेड में समा गया। वूम! तलवार पर एक नया हरा चिन्ह प्रकट हुआ। रहस्यमयी आवाज गूंजी। वन ड्रैगन की स्वीकृति प्राप्त। द्वितीय ड्रैगन विरासत सक्रिय। नई क्षमता प्राप्त। नेचर रीजेनरेशन। ड्रैगन राज्यों की प्रगति 2/7। आरव मुस्कुराया। लेकिन उसी समय उसे कुछ याद आया। वह तुरंत ऊपर पेड़ों की ओर देखने लगा। वह आदमी। मीरा ने पूछा, कौन? आरव ने दूर एक ऊंची शाखा की ओर देखा। वहां कोई नहीं था। केवल एक छोटा लाल क्रिस्टल पड़ा था। आरव उसके पास गया और उसे उठाया। जैसे ही उसने छुआ, एक आवाज उसके मन में गूंजी। बहुत अच्छा, स्वर्ण उत्तराधिकारी। तुमने उम्मीद से बेहतर काम किया। आरव ने तुरंत क्रिस्टल फेंक दिया। कौन हो तुम? लाल क्रिस्टल हवा में टूट गया। लेकिन आवाज आखिरी बार गूंजी। जल्द मिलेंगे। ड्रैगन योद्धा। बहुत दूर छाया साम्राज्य के एक विशाल काले महल में रुद्राक्ष अपने सिंहासन के सामने खड़ा था। उसके सामने घुटनों के बल वही मुखौटाधारी आदमी बैठा था। रुद्राक्ष ने पूछा, क्या वह सफल हुआ? आदमी मुस्कुराया। हाँ, वन ड्रैगन मुक्त हो गया। रुद्राक्ष की आंखें लाल चमक उठीं। और बीच मुखौटाधारी आदमी ने अपनी हथेली खोली। उसमें एक बहुत छोटा काला बीज था। वह धड़क रहा था। धक धक। रुद्राक्ष मुस्कुराया। बहुत अच्छा। आरव सोच रहा है कि उसने वन राज्य को बचा लिया। उसने काला बीज उठा लिया। उसे नहीं पता कि उसने हमारे लिए दूसरा द्वार खोल दिया है। पीछे अंधकार में एक विशाल आँख खुली और एक प्राचीन आवाज गूंजी। जल्दी करो, मेरा समय निकट आ रहा है। रुद्राक्ष घुटनों के बल बैठ गया।
हाँ। सम्राट कालद्रक